हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 15 मई और आज का दिन है वेडनेसडे। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल एक एडिटोरियल एनालिसिस है। राइज इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ड्यू टू स्टेट नॉट सेंटर। देखिए, हेल्थ सेक्टर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है, ये रिलेट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को ऊपर। देन इस टॉपिक बार बार हम डिस्कस इसलिए करते हैं, भाई हिंदू व इंडियन एक्सप्रेस बार बार आते हैं। हेल्थ सेक्टर में हमारा जो एक्सपेंडिचर करता है, इंडियन गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है, वो जीडीपी का जो है ऑलमोस्ट ऑल 1.7% एक्सपेंडिचर करता है, 1.7% ऑफ जीडीपी। ठीक है। जो बाकी कंट्री जो है ओवरऑल ऑल एंड एवरेज अब 5%, मतलब वर्ल्ड का जो बाकी कंट्री जो एक्सपेंस करता है हेल्थ सेक्टर में 5% ऑफ जीडीपी ऑफ दियर जीडीपी वो लोग एक्सपेंस करते हैं। इवन तो बांग्लादेश है मोर देन 3%, भूटान नेपाल भी मोर देन 2.5%, श्रीलंका भी इंडिया से ज़्यादा ही करते हैं। ठीक है। अभी क्या है, जो हेल्थ सेक्टर इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? हेल्थ सेक्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ। हमारा कंट्री ग्रोथ तो कर जीडीपी जो हमारा 7.6%, 7.8% आ रहा है, लेकिन हमारा जो अगर हेल्थ सेक्टर इंक्लूसिव ग्रोथ का अंदर आता है, आदमी का प्रोवर्टी लेवल आता है, आदमी की हेल्थ सेक्टर आता है, काफ़ी सेक्टर इंक्लूसिव ग्रोथ का आता है, एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर। इंक्लूसिव ग्रोथ अगर इम्प्रूव नहीं होगा तो एक्चुअल बेसिस में कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बताया जा रहा है। ठीक है। हेल्थ सेक्टर इसलिए जो इम्पोर्टेंट, इसलिए इंडिया के बारे में, इंडिया कई सारी डिजीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब टीबी का नाम टीबी है, कई से मलेरिया है, कई से डॉक्टर जो जो गरीब आदमी है रूरल गांव में जो है, और जिस तरह उसको मेडिसिन मिलना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर फैसिलिटीज़ होना चाहिए, उस तरह वहाँ पे फैसिलिटीज़ है नहीं। ठीक है। एक मेजर रीजन है, क्योंकि इंडिया जो गांव में जो रूरल एरिया में जो डॉक्टर, तो मेन जो इश्यूज है अनएबिलिटी ऑफ डॉक्टर, स्किल मैन पावर, नर्सेज है गाँव में, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं, स्किल मैन पावर भी नहीं है, नर्सेज भी नहीं रहते हैं। ठीक है। इसलिए जो बहुत सारी पेशेंट्स जो है बिना चिकित्सा में, कहीं कहीं ये भी देखा गया, बिना चिकित्सा में बिना जो हाईटेक मेडिकल इक्विपमेंट जो उसका मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं। इसलिए जो है उसका हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है, कहीं मौत भी हो जाता है। चलिए आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये क्या बता रहे, आज का आर्टिकल बोल रहा है जो हेल्थ सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंशन है मैक्सिमम देखा गया जो स्टेट जो मैक्सिमम स्टेट करते हैं रैदर देन जो यूनियन गवर्नमेंट। इसके ऊपर आज का आर्टिकल है। तो देखते हैं क्या मैटर है। आर्टिकल ए बोल रहा है जो है पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ ऑफ इंडिया कंटिन्यूज, जो है पब्लिक सेक्टर में जो है पब्लिक स्पेंडिंग हेल्थ सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है, वो जो है अभी जो 1.7% ऑफ जीडीपी जो है वर्ल्ड का जो है बाकी कंट्री जो वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है। वर्ल्ड एवरेज अबव 5% ऑफ जीडीपी ऑफ बाकी कंट्री जो है, जिसका ऑलरेडी डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट पब्लिक में हेल्थ इंक्रीज मास लाइज ऑफ स्टेट ड्यू टू द स्टेट एक्सपेंडिचर। हेल्थ सेक्टर एक्सपेंडिचर है, स्टेट का एक्सपेंडिचर है, वो स्टेट का है rather than जो है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। ये बोला यूनियन गवर्नमेंट, ये भी बोला हैज बीन ट्रांसफर लोअर शेयर ऑफ इज रिसोर्सेज टू स्टेट इन रिसेंट ईयर। तो यूनियन गवर्नमेंट जो रिसोर्स स्टेट को ट्रांसफर करते हैं ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, तो धीरे धीरे कम हो गई। ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार मोरक सेंटर हैज टू कट द बजट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। जो सेंटर का जो नेशनल हेल्थ मिशन है, वो भी रिसेंट टाइम में जो भी हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे वो भी जो बजट में रिड्यूस होते गया, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चार्ट 1 शोज द कैपिटल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया। जो इंडिया में देखा 2.25 पर कैपिटा डॉलर यूएसडी है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, बाकी कंट्री के तुलना में जो है वो उसके ऊपर भूटान है। ठीक है। तो श्रीलंका उसके ऊपर है, श्रीलंका 3 टाइम्स, श्रीलंका 77, 3 टाइम्स ऑफ इंडिया जो श्रीलंका यूज वो एक्सपेंस करते हैं। बाकी कंट्री जो है देखते चाइना सबसे ऊपर है। ये सारी कंट्री जो है पर कैपिटा एक्सपेंसेस ऑफ हेल्थ सेक्टर इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। मेनी बिग नेशन जो वर्ल्ड जो 14 to 15 टाइम्स मोर देन इंडिया, ब्रिक्स जो कंट्री है उसको 14 to 15 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं हेल्थ सेक्टर में। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जीडीपी, अगर स्टेट का हम देख रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज हो गया 0.96, उसका पहले 0.18 जो है धीरे धीरे यूनियन गवर्नमेंट का जो है
पर परसेंट ऑफ जीडीपी वो इंक्रीज किया। आज एज देन नीचे जो है यूनियन गवर्नमेंट, सॉरी पहले जो है ब्लू कलर जो स्टेट का है, नीचे जो यूनियन गवर्नमेंट का धीरे धीरे हो गया। कोविड के टाइम में जो 2019 में कोई थोड़ा इंक्रीज हुआ था, बाद में यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंस धीरे धीरे और भी धीरे धीरे रिड्यूस होते गया। यूनियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर फ्रॉम 2019-20 जो है इनक्रोज हुए। ये देखा है 2019 कोविड के टाइम में 82,000 करोड़ था, उसके बाद में धीरे धीरे 77 थाउजेंड करोड़ जो है हो गया, धीरे धीरे रिड्यूस होते गया। ये एब्सोल्यूट टर्म्स है। सो द ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है, ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ स्टेट बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ, जो कितना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जितना एक्सपेंस करता है उसका कितना परसेंटेज शेयर जो स्टेट में करता है, तो 2013-14 में 75% था, वन था, मतलब 1/3 ऑफ द मतलब आप लोग जो है भेज देते, 75% ऑफ देयर एक्सपेंसेस ऑफ दी हेल्थ सेक्टर में सेंटर जो है स्टेट को ट्रांसफ़र कर दे। वो भी धीरे धीरे होते हुए 43% रिड्यूस होते गया। मतलब सेकेंड टर्म जो है एनडीए सेकेंड टर्म से वो भी और भी रिड्यूस होते गया, ये ऐसा बताया जा रहा है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंड ऑन दी नेशनल हेल्थ मिशन जो NHM बात करते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन जो है 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे और बाद में जो है देखो the Union government by expenditure share has mostly remained steady by the past 7 years। वो तो धीरे धीरे रिड्यूस होते गया। 20,000 जो है करोड्स दे दो तो गया, पहले 25 तक पहुंच गया था, सो 25.6 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद धीरे धीरे नेशनल हेल्थ मिशन का किया था। गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जो है धीरे धीरे इनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस जो आयुष्मान भारत हो गया, इसमें आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंशन कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। हम जो बात कर रहा था जो मेडिकल सेक्टर में क्या क्या इश्यूज है, एक तो जो मेडिकल से जो बात कर रहा था हमने टीबी किया, जब बार बार बात हो टीबी, तो है टीबी जो सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौत जो इन्फेक्शन प्लस मौत जो है सबसे ज़्यादा टीबी किया जो है इंडिया में है, एक नंबर ऑन। बाकी जो डिजीज़ है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में प्रेगनेंसी जो डिजीज जो भी है उसमें मौत हो जाता है, इसमें जो है प्रेगनेंट उसमें इंडिया में केस में जो है और इम्प्रूव होने का चांसेस है। और भी जो एक आर्टिकल हिंदी में आया था, जो सर्जरी जो है इंडिया का जो गांव में जितना सर्जरी है, सर्जरी नीड किसी का हार्ट अटैक है, कितने का कोई ऑपरेशन इमीडिएट ऑपरेशन है, गांव में ऐसा सारी जो ऐसे फैसिलिटी नहीं हो पाने की वजह बहुत सारी पेशेंट जो उसका सर्जरी होना था उसको फैसिलिटी ले नहीं पाते। पहले बड़ी इंसफिशियंट मेडिकल पर्सनल जो बात करती है, इंसफिशियंट मेडिकल पर्सनल, गांव में जो डॉक्टर जो है अवेलेबल नहीं हो पाते, जो डॉक्टर जो अर्बन में आ जाते हैं। 70 पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन 1:1800, 1800 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर है। 78 में डॉक्टर कैटर टू अर्बन एरिया जो है बताया जा रहा है। मैसिव शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स, हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस सेंटर, गाँव में काफ़ी शॉर्टेज है। ऐसे हॉस्पिटल में देखा होगा जो डायग्नोसिस लेबोरेटरीज है, गांव में हॉस्पिटल टेस्टिंग नहीं हो तो प्राइवेट में टेस्टिंग हो पाते हैं। इसलिए गांव में जो गांव का लोग गरीब आदमी जो है शहर में टाउन अर्बन एरिया में बहुत से पॉकेट एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं। हेल्थ बजट की बात करें, हेल्थ बजट अभी 1.7% ऑफ जीडीपी, वैसे 2.5% लेके जाना है 2010 तक, लेकिन अभी तक जो नहीं हो पाया। ठीक है, अभी 2 तो अभी बात कर जाओ आगे आने वाला टाइम में जो 2.5 3% में मिनिमम 3% तो एटलीस्ट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन, जो आईसीयू नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोविड का टाइम देखा है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन गैस है इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से कई सारी इशूज हो गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ये वजह उत्तर प्रदेश जो देखा है वन ऑफ दी पब्लिक हेल्थ सेंटर है आउट ऑफ एवरी 28 विलेज। 28 विलेज में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में, आप समझ में आ गया कितना सारी इशूज है, कितना शॉर्टेज है। स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर जो है, प्राइवेट प्लेयर्स का स्ट्रॉन्ग रोल है। इसके बाद मेजोरिटी जो खर्चा जो 70% टोटल एक्सपेंडिचर इज अनाउंस बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और ये भी जो प्राइवेट सेक्टर का पॉकेट एक्सपेंडिचर, गरीब आदमी है पॉकेट एक्सपेंडिचर मैनली जो प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है। पोर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो अभी फिर भी है, लेकिन जो बोले एज अपोज 32% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है,
एज बाय 83.5% इन द यूके, ऐसा बोल रहा है। फेक डॉक्टर्स का जो मैटर तो है, ये फेक डॉक्टर्स का है। Numerous scheme implementations. Now, urban national health policy 2017 has proposed to take 2.5% of GDP। 2025 तक जो है 2.5% GDP लेके जाना है। NHS शेयर इन हेल्थ बजट फेल फ्रॉम 73% 2006 में देखा तो 50% 2019, अभी जो 43% जो नेशनल हेल्थ मिशन में तो एक्सपेंडिचर होना था वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होते गए। क्या क्या मेजर नीडेड टू हेल्थ सेक्टर? एक तो देखो गवर्नमेंट का तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वर्ल्ड का जो एवरेज 5.4% एवरेज है, गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेक्टर में जो धीरे धीरे रिड्यूस होते गया, जो 5% ऑफ GDP, हमारा GDP इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में जो उसका परसेंटेज और इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ गाँव में, अर्बन में एरिया में जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर और मॉडिफाइड करना पड़ेगा। डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, नर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, स्किल वर्कफोर्स अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जो मॉडर्न जो हॉस्पिटल में मिलना चाहिए वो भी हॉस्पिटल मिलना, वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलना चाहिए था। इंक्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इंक्रीज द लास्ट माइल रीच इन हेल्थ केयर। ये भी लास्ट माइल यानी ड्रग जो है जॉन अवस्थी के अंदर शुड भी इंक्रीज, जो मेडिसिन मिलता है जॉन अवस्थी के वो भी धीरे धीरे वो उसमें क्या हुआ पॉकेट एक्सपेंस है धीरे धीरे रिड्यूस होते हो जाए। एक कुछ पॉइंट है हेल्थ सेक्टर पॉइंट है, हेल्थ सेक्टर रिलेटेड अगर मोटा मोटा बोला जाए, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो GDP का एक्सपेंड मतलब हेल्थ सेक्टर जो है GDP का 2.5 जो अभी बिलो 2% है वो धीरे धीरे 2.5, 3, 4 तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ सेक्टर में जो इश्यूज है, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो है डॉक्टर्स लेबर फोर्स वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो एक गाँव में कम से कम 3 to 4 गाँव के अंदर एक हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी बेसिस में जो गाँव का आदमी है वो हेल्थ ट्रीटमेंट उसको मिल जाए, जो इमरजेंसी हेल्थ सेक्टर है उसको मिल जाए। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट हिंदी एडिटोरियल, रिटेल इन्फ्लेशन। रिसेंटली NSSO जो रिटेल इन्फ्लेशन डाटा पब्लिश किया है, इसमें ये बता रहा है जो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन कितना हुआ, अप्रैल महीने में 4.83 हुआ था, मार्च महीने 4.85। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन इकोनॉमिक चैप्टर में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते ही है। ये रिटेल इन्फ्लेशन और RBI मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके ऊपर दोनों मिलाकर 2 क्वेश्चन से हर साल आती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। ठीक है, कुछ टॉपिक आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है कि क्वेश्चन रिटेल इन्फ्लेशन RBI मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों टॉपिक इंटरलिंक है, ये दोनों टॉपिक मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते क्या मैटर है। तो वर्ल्ड रिटेल इन्फ्लेशन क्या बता रहे, 4.83 आया था, और जो मार्च महीने में कितना है 4.85। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन क्या है, फूड इन्फ्लेशन अप्रैल महीने में 8.70 और मार्च महीने में 8.50। क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा जो कितना परसेंट बढ़ा है कितना घटा है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, मतलब कितना है परसेंटेज से जानकारी के लिए फूड इन्फ्लेशन मतलब बढ़ा है, पॉइंट बढ़ा है। एक बात है, एक बात कुछ दिन पहले नेशनल कंज्यूमर एक हाउस होल्ड कंज्यूमर एक रिपोर्ट निकला था, इसके अंदर ये आता है जो फूड इन्फ्लेशन से जिसका टॉपिक के ऊपर मतलब फूड इन्फ्लेशन जो पैरामीटर के ऊपर हमने फूड इन्फ्लेशन निकलता है, उसके अंदर केरल जो है अनाज जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसको दिया जाएगा, अनाज को सबसे ज़्यादा परसेंट दिया जाता है। लेकिन हमने एनालिसिस में ये भी बताया गया, ये भी हमको पता चला तो अनाज जो है लोगों ने कम यूज़ करते हैं, कम खाते हैं, रादर दैन तो और भी जो बाकी प्रोडक्ट जैसे हो गया फूड जो है बाकी मैगी हो गया उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खर्चा करता है, अनाज के ऊपर आदमी कम खर्चा करता है, ऐसे भी देखा गया। तो चलिए ये टॉपिक इसके रिलेटेड नहीं है, हम इन्फ्लेशन के ऊपर देखेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही साफ सुथरा क्लियर रखना पड़ेगा। एक तो SLR स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये जो टूल्स है इस तरह का टूल्स है RBI यूज करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन समझना है, अगर इस टॉपिक को वो नहीं समझा तो आपको नॉलेज अधूरा रहेंगे। तो इस टॉपिक 4-5 जो पैरामीटर है इसके ऊपर बहुत ही साफ सुथरा जो क्लियर कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपको इसको क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक टॉपिक है व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है। इन्फ्लेशन रिफर टू राइज इन प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स
गुड्स एंड सर्विसेज, दो पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, कि गुड्स का नहीं बताया। गुड्स का अंदर कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, ठीक है। डेली कॉमन गुड, फूड हो गया, क्लॉथिंग गया, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विस, ट्रांसपोर्ट है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, सारी जो इंटरलिंक्ड है, तो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, दो तरह का इन्फ्लेशन है, WPI और CPI, दोनों टाइप का इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। WPI में तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI में तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और WPI क्या करते हैं, CPI क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उस दोनों का पार्टिकुलर डिफरेंस क्या है, वो भी एक वन बाय स्टेप देखते हैं। फिर भी इन्फ्लेशन दो तरह के, एक WPI होलसेल और CPI मतलब कंज्यूमर। इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना आएगा, क्योंकि RBI इसको मेंटेन करते हैं। अगर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक टॉपिक, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो कंज्यूमर जो परचेजिंग पावर जो है डिक्रीज हो जाएगा। परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इम्पैक्ट है। और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो इसलिए जो RBI क्या करता है, इन्फ्लेशन का अपना कंट्रोल में रखता है, जैसे परचेजिंग पावर अपना मतलब उसमें मेंटेन रहे, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अपना मेंटेन रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्राइसेज क्या करते हैं, NSO कैलकुलेट करते हैं, इन द चेंज ऑफ परस्पेक्टिव रिटेल बायर्स का जो चेंजेस है, इसमें फूड एंड सर्विसेज, कंज्यूमर CPI कैलकुलेट द डिफरेंस प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस, दोनों कमोडिटीज सर्विसेज भी कैलकुलेट करता है, कमोडिटीज भी उन्होंने कैलकुलेट करता है, दोनों करता है, ध्यान दीजिएगा। मेडिकल है, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इंडियन कंज्यूमर बाय और यूज करते हैं, इसमें करता है, ठीक है। इसमें कौन करता है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स का भी कैलकुलेट करता है। और भी सब ग्रुप है इसके अंदर, जो है फ्यूल, लाइट है, हाउसिंग, क्लॉथिंग, बेटिंग, बहुत से सब ग्रुप है। 4 टाइप ऑफ CPI है। CPI है इंडस्ट्रियल वर्कर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर है, इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर, लेबर्स है, रूरल रिवर्स है, और अर्बन रूरल और जो कम्बाइंड मिला के है, ठीक। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ऑफ दिस 3 टाइप्स, फर्स्ट 3 है लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री कैलकुलेट करता है, और 4 जो है NSO, मतलब CPI जो कम्बाइंड जो है रूरल अर्बन कम्बाइंड मिला के NSO कैलकुलेट करता है, ठीक। बेस ईयर क्या है, CPI बेस ईयर जो है 2012 है। और RBI मॉनिटरी पॉलिसी कौन सा लेकर, CPI जो कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन जो है, और CPI को कैलकुलेट करता है, जो फूड इन्फ्लेशन जो है RBI उसको अडोप्ट करता है। RBI का मेन जो है का टारगेट का है, उसको इन्फ्लेशन का कंट्रोल रखना है और ग्रोथ को मेंटेन रखना है, दोनों को मेंटेन रखना है, ठीक है। WPI क्या है, WPI के होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस जो है मैन चेंज इन प्राइस है, गुड्स सोल्ड ट्रेडेड एज होलसेल, इसमें प्राइस सर्विसेज नहीं है, होलसेल मैन्युफैक्चर गुड्स के ऊपर WPI मेंटेन करता है। और जो बेस प्राइस क्या है, 2011-12 जो इसका बेस प्राइस है, डबल होलसेल प्राइस इंडेक्स का। डिफरेंस क्या है, WPI ट्रैक इन्फ्लेशन जो प्रोड्यूसर लेवल और CPI पे कंज्यूमर लेवल, ठीक है। WPI जो only गुड्स और प्राइस सर्विस डज नॉट कैप्चर द चेंजेस सर्विसेज, मतलब होलसेल प्राइसिंग में जो ओनली गुड्स के ऊपर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर, सर्विसेज को नहीं करते, और CPI जो है सर्विसेज को भी करता है, ठीक है। WPI more weightage given to manufacturing goods, CPI में more weightage given food items, ठीक है, इसका वो डिफरेंस है। इन्फ्लेशन रिव्यू करने का मॉनिटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शन पर दोनों, RBI का जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दोनों तरह की क्वांटिटेटिव पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी है। द मॉनिटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक इंडिया एम टू मैनेजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द, मतलब मनी फ्लो जो है मार्केट में, मनी फ्लो जो RBI मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ध्यान से, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया तो RBI का काम है जो है मार्केट से मनी फ्लो जो रिड्यूस करना। तो मनी फ्लो रिड्यूस तब होगा तो इंटरेस्ट रेट जो है सारे इंक्रीज कर देंगे, जितना भी पॉइंट है सारे इंक्रीज कर देंगे, तो इंटरेस्ट मतलब बैंक में जो है, मतलब मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा तो जो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहा था, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक पॉइंट है, अगर SLR इंक्रीज हो जाएगा तो क्या क्या होता है, जो बैंक को जो है, व्हेन SLR रेज बैंक
required to keep the larger amount of solid and liquid shape and liquid asset। वो जो लिक्विड एसेट है बैंक वाले को आरबीआई का जमा रखना पड़ता है। तो बैंक जो है जितना अमाउंट एसएलआर इंक्रीज हो जाएगा जितना अमाउंट लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट जो है बैंक को आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, तो बैंक जो है उसको कंज्यूमर को इंटरेस्ट लोन दे नहीं पाएंगे, तो मार्केट में जो है फ्लो कम हो जाएगा, इसलिए इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली कैश रिजर्व इंक्रीज हो, कैश रिजर्व इशू इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक को जो ज़्यादा कैश जो है आरबीआई का जमा रखना पड़ेगा। सेम वे में मार्केट में फ्लो कम हो जाएगी। रेपो रेट इंक्रीज करेंगे तो बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं फोर्टनाइट टेबल में शॉर्ट पीरियड टाइम में, वो भी इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक लोन नहीं ले पाएंगे, बैंक के लिए महंगाई पड़ जाएगा। बैंक महंगाई पड़ जाएगा तो बैंक को भी कंज्यूमर को इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो मार्केट में भी फ्लो कम हो जाएगा, इंटरेस्ट लेंगे नहीं, बाय डिफॉल्ट इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। रिवर्स रिपो रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक जो है आरबीआई का पास पैसा जमा रखेंगे तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, सेपर साइड में। और बैंक जो है कंज्यूमर पास में जो सेपर साइड में कंज्यूमर इंटरेस्ट लोन नहीं देंगे, बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास ज़्यादा जमा रखेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। बैंक रेट सेम चीज़ है, बैंक रेट हो। एक क्वेश्चन आया था 2020 को, द वेटेज ऑफ फूड्स इन कंज्यूमर प्राइस इन हायर दैन दी होलसेल प्राइस ने जो पढ़ा था, वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हायर दैन दी, तो फूड तो किसको ज़्यादा जाता है, कंज्यूमर प्राइस को ज़्यादा जाता है, ठीक है। डब्ल्यू डज नॉट कैप्चर द चेंजेस द प्राइस ऑफ सर्विसेज वाइज सीपीआई डज, जो सर्विसेज को डब्ल्यू नहीं, तो ठीक है। रिजर्व बैंक इंडिया डज नॉट एडोप्टेड डब्ल्यू एज ए के मेजर ऑफ इन्फ्लेशन हैज नाउ, मतलब रिजर्व बैंक ने सीपीआई को ज़्यादा इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, इसलिए पॉइंट है। तो 1 और 2 ठीक है और पॉइंट नंबर 3 एक इनकरेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फॉलोइंग व्हाट इज डिफरेंस फॉर इन्फ्लेशन इंडिया, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2015 में आया था। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन का मेंटेन किसका है, रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक इंडिया हैज नो रोल ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रोल इन्फ्लेशन है। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प दी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, मनी इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन करना है तो मनी सर्कुलेशन में कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट सारे डिस्कस हो गया। एक क्वेश्चन 2013 में आया था, व्हिच इज द फॉलोइंग लाइकली टू मोस्ट इन्फ्लेशन इन द बकेट, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, इन्फ्लेशन है पब्लिक डेट, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, इन्फ्लेशन किसने कहा, बोरिंग पब्लिक से फाइनेंस डिफिसिट करेंगे, ऐसा होगा। बोरिंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस टू बजट डेफिसिट, क्रिएटिंग न्यू मनी इन फाइनेंस टू बजट डेफिसिट, ठीक है। इस पॉइंट के बाद देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब बोरिंग क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ठीक है। बोरिंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस बजट, बोरिंग फ्रॉम द बैंक हैज बजट डेफिसिट लीड टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द मार्केट, मनी सप्लाई बाय डिफॉल्ट इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। ये इन्फ्लेशन टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया, हर साल इसको क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ पॉइंट आपको बहुत ही मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, तब इसके ऊपर कैसे आंसर कर पाएंगे।